नन्हे बच्चों, आप सभी का दिव्य दीप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। हाँ, ईश्वर का धन्यवाद करें ताली बजाकर। हाँ, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग, सुंदर सुंदर से कपड़ा पहने हैं और बच्चे तो खूबसूरत होते हैं। और आज हम बाइबल के पाठ में इसहाक के विवाह के बारे में जानकारी लेंगे। किसके बारे में? इसहाक। इसहाक कौन था? हाँ, इब्राहिम का बेटा था। तो उस समय तक इब्राहिम बहुत वृद्ध हो गया था और प्रभु ने उसे सब कार्यों में आशीर्वाद दिया। इब्राहिम ने अपने सबसे पुराने नौकर से उसकी समस्त संपत्ति का जो प्रबंध करता था उससे कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखो और आकाश तथा पृथ्वी के ईश्वर की शपथ लेकर मुझे वचन दो कि जिन कनानियों के बीच में मैं रहता हूं उनकी कन्याओं में से किसी को भी मेरे पुत्र की पत्नी नहीं बनाना, बल्कि मेरे देश और मेरे संबंधियों के पास जाओ और वहां मेरे पुत्र के लिए एक पत्नी चुनोगे। किसके लिए पत्नी चुनोगे? इसहाक के लिए, है ना। नौकर ने कहा, हो सकता है कि वहां कोई भी ऐसी स्त्री नहीं मिले जो मेरे साथ ये देश आना चाहती हो, तो क्या मैं आपके पुत्र को उस देश ले चलूं जिसे आपने छोड़ दिया है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, तुम मेरे पुत्र को वहां कदापि नहीं ले जाओगे। प्रभु आकाश और पृथ्वी के ईश्वर ने मुझे मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब के देश से निकाला और शपथ लेकर मुझसे कहा कि वह देश मेरे वंशजों को प्रदान करेगा। वहीं प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूत भेजेगा जिसे तुम वहां से मेरे पुत्र के लिए अपनी पत्नी ला सकोगे। यदि कोई स्त्री तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार ना हो तो तुम अपनी इस शपथ से मुक्त होंगे, किंतु मेरे पुत्र को वहां कदापि नहीं ले जाना। तब सेवक ने अपने स्वामी इब्राहिम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर और शपथ लाकर उसे वचन दिया, है ना। नौकर को वचन दिया कि तुम मेरे बेटे इसहाक के लिए मेरे देश से पत्नी चुनकर लाना। इसके बाद वह सेवक अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट और अपने स्वामी की सब प्रकार की सर्वोत्तम चीजें लेकर उत्तरी मेसोपोटामिया के नाहोर नामक नगर के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने नगर के बाहर एक बावड़ी के पास ऊँटों को बिठा दिया। कहाँ बिठा दिया? बावड़ी के पास। हाँ, संध्या हो रही थी। नगर की स्त्रियां उस समय वहां पानी भरने आई, है ना। नगर की स्त्रियां वहां क्या करने आई? पानी भरने आई। उसने उनसे कहा, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, आज मुझे सफलता प्रदान कर। कृपया मेरे स्वामी इब्राहिम पर दया दृष्टि कर। देख, मैं इस जल स्रोत के पास खड़ा हूं। नगर के निवासियों की पुत्रियां पानी भरने यहाँ आने वाली है। ऐसा कर कि मैं जिस कन्या से कहूं कि तुम अपना घड़ा उतार दो, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, वह बोले कि पी लो, और मैं तुम्हारे ऊँटों को भी पिला दूं, वह वही कन्या हो जिसे तूने अपने सेवक इसहाक के लिए चुना है। इससे मैं समझा हुआ कि तूने मेरे स्वामी पर दया की, है ना। नौकर प्रार्थना करता अपने दिल में कि यदि जो मुझे पानी पिलाएगा, मेरे घोड़ों की सेवा शुश्रूषा करेगा और मेरे स्वामी के बेटे, क्या नाम है उसका? इसहाक, तो वही पत्नी होगी। वह ऐसा कह ही रहा था कि कंधे पर घड़ा रखे रबेका वहां पहुंची। कौन आई? रबेका। वह इब्राहिम के भाई नाहोर की पत्नी मिल्का के पुत्र बतूएल की पुत्री थी, है ना। किसकी पुत्री थी? बतूएल की पुत्री थी। वह कन्या अत्यंत सुंदर थी, कुंवारी थी, उसका किसी पुरुष से संसर्ग नहीं हुआ था। वह बावड़ी में उतरी और अपना घड़ा भरकर फिर ऊपर आई। तब सेवक ने अपने पास आकर उससे कहा, कृपा करके अपने घड़े में से मुझे कुछ पानी दे दो। नौकर ने किससे कहा? रबेका से, हाँ, कि मुझे पानी पिला दो। तब वह बोली, पी लीजिए महोदय। उसने तुरंत अपना घड़ा अपने हाथ पर उतार कर पीने के लिए उसे पानी दिया। जब वह उसे पानी पिला चुकी थी तब बोली, मैं आपके ऊँटों के लिए भी पानी भरती हूँ जिससे मैं भी उन्हें तृप्त कर सकूं।
उसने तुरंत अपने घड़े का पानी नांद में डाला और पानी भरने के लिए फिर से बावड़ी चली गई। इस प्रकार उसके सब ऊँटों के लिए पानी वो भरती गई। सेवक ये जानने के लिए चुपचाप खड़ा देखता रहा कि प्रभु ने उसकी यात्रा सफल की है या नहीं की है। ऊँटों के पानी पीने के बाद सेवक ने आधे तोले सोने की एक नथ, उसके हाथों में पहनने के लिए 10 तोले के सोने के 2 कंगन निकाले और पूछा, तुम किसकी पुत्री हो? क्या पूछा? तुम किसकी पुत्री हो? तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे पिता के यहाँ रात बिताने को हमारे लिए स्थान मिलेगा? उसने उसे उत्तर दिया, मैं नाहोर की पत्नी मिल्का के पुत्र बतूएल की पुत्री हूँ। तो उसने कहा, हमारे यहाँ बहुत भूवाल और चारा है और रात में रहने के लिए काफी जगह भी है। इतना सुनना था कि सेवक ने सिर झुकाकर प्रभु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम को का ईश्वर धन्य है। क्या कहा उस सेवक ने? इब्राहिम का ईश्वर धन्य है, उसने मेरे स्वामी पर दया दृष्टि की और उसके प्रति अपनी सत्य प्रतिज्ञता निभाई है। प्रभु ने मुझे सीधे रास्ते पर अपने स्वामी के भाइयों के यहाँ पहुंचा दिया। लड़की दौड़कर अपने माँ के पास आई और उसने घर वालों को सारा हाल सुनाया। रबेका का लाबान नामक एक भाई था। उसके भाई का नाम क्या था? लाबान, रबेका का भाई। लाबान उस व्यक्ति से मिलने के लिए बावड़ी की तरफ दौड़ा। जो ही उसने नथ और अपनी बहन के हाथों में कंगन देखे और अपनी बहन रबेका को यह बताते हुए सुना कि उस व्यक्ति ने उससे क्या कहा है, तो वह उस व्यक्ति के पास गया। वह अभी तक बावड़ी पर अपनी ऊँटों के पास ही खड़ा था। उसने कहा, प्रभु तुम पर अनुग्रह करें, तुम बाहर क्यों खड़े हो? मैंने तुम्हारे रहने का प्रबंध और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। इस प्रकार वो सेवक उस घर में आया। लाबान ने ऊँटों को खोलकर उसके लिए धुआल और चारा निकाला। फिर वो पानी लाया जिससे वो और उसके साथी पैर धो सके। इस प्रकार जो नौकर अपने स्वामी इब्राहिम से उसके बेटे इसहाक के लिए पत्नी खोजने गया था, और उससे कौन मिली? रबेका। कौन मिली? रबेका। तो ईश्वर ने उनके जीवन में महान कार्य किए। जो ईश्वर में विश्वास करता है, उसको मन से, है ना, उसकी आराधना करता है, ईश्वर उसको खूब आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमारे सभी लोगों को जो सुन रहे हैं उनको आशीर्वाद दें। और आप बच्चों सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम ताली बजाकर फिर से ईश्वर का महिमा गान करें, आराधना करें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।